देखिए, जिस तरीके से आज सुबह सुबह पुलिस का रवैया इस जयपुर शहर में देखने को मिला, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पूनिया जी विधायक है चुने हुए, जिन पर पुलिस को इस तरह से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, जो छात्र नेता यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है उसको जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया एग्जाम देते हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लगातार ये आंदोलन चल रहा था और हम सबको ये कि कल जब वार्ता हो गई थी उसके बाद भी अरेस्ट करना, ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस का गुंडा राज तय करता है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने एक बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। और हम लोगों ने अभी पुलिस कमिश्नर साहब से वार्ता की है कि जब पुलिस कमिश्नर जोसेफ साहब जब कोई मामला होता है उसको ढंग से हैंडल करते हैं, और इनके नीचे के अधिकारी जिस तरीके से एक गुंडे की रणनीति पे एक स्टाइल में आ गए हैं, वो राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी इन्होंने ये कहा है कि हमने जो मुकदमे हुए थे हॉस्पिटल में, उन मुकदमों को हमने दर्ज नहीं किया है, वो मुकदमों में हमें कोई गिरफ्तारी नहीं की। 2022 में हमने गिरफ्तारी की है, लेकिन किस समय आपने गिरफ्तार किया है और क्या माहौल बनाने की आपने कोशिश की है कि पुलिस से अगर कोई आदमी भिड़ेगा उसके खिलाफ हम इस तरीके से बदले की भावना की कार्रवाई करेंगे, ये बहुत निंदनीय है। हम लोगों ने अभी प्रतिनिधिमंडल ने जाके अंदर बात करी है, सचिन पायलट जी ने भी कमिश्नर साहब को फ़ोन करके कहा है कि आप इस मामले को निपटाइए। हम इसके बाद अभी जहां निर्मल चौधरी गिरफ्तार है वहां उससे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो भी रणनीति हमारी रहेगी, अभिमन्यु पूनिया जी, चोपड़ा जी जो वहां आंदोलन में लगातार थे, हम सब लोग ये तय करेंगे कि आगे की आंदोलन की रणनीति क्या बनानी है। दूसरे थाने में ले गए, उसका अभी बता रहे हैं, कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम लोग आपको बता रहे हैं, वहां जाके आप उससे मिल सकते हैं। तो नजरबंद का नहीं है, लेकिन गांधीनगर थाने में वो नहीं है। मुकेश जी, आप लोग यूनिवर्सिटी से निकली थी कि आप एथिकली पुलिस से भिड़ते थे, एक यूनिवर्सिटी में आपने भी अपनी राजनीति की है, साथ में जो जितने हम सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, गाउडिया जी लोग कॉलेज अध्यक्ष रहे, अभिमन्यु जी रहे, चोपड़ा जी रहे, मैं खुद यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो उस समय का माहौल, पुलिस भी उस समय सॉफ्ट होती थी। ना तो पुलिस इस तरीके का बिहेवियर करती थी छात्र नेताओं के साथ, और ना छात्र नेताओं का कई बार, जैसे अभी मुझे 1 साल की सजा किसी मामले में दी है पुलिस ने, हम लोग वहाँ बैठे थे यूनिवर्सिटी गेट पे, उसमें भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आज का समय क्योंकि सोशल मीडिया का, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी वायरल हो जाती है जो उस समय नहीं होती थी। तो ये समय वही है, पुलिस शांत रहती है तो जो आंदोलनकारी शांत रहते हैं, पुलिस उग्र होती है तो आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं। लेकिन आपका उग्र सबका हमने देखा है और इनका भी देखा। अब वो वही कह रहा हूँ मैं कि वो समय का फर्क है। सोशल मीडिया उस समय इतना नहीं होता था तो बहुत सी चीज़ें बाहर नहीं आती थी, लेकिन बहुत बार हुआ है। हनुमान बेनीवाल जी के मामले में हम सब पे लाठियां बरसी, सब लोग चोटिल हुए जब करणी सेना ने उन पे हमला किया। उसके बाद वो आंदोलन हुआ, उसमें 22-25 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। तो उस समय भी ऐसा नहीं कि पुलिस ने बर्बरता नहीं की थी, लेकिन वो समय था कि इतना लोगों के सामने नहीं आ पाता था। आज का समय है कि हर चीज़ बाहर लोगों के सामने आ जाती है। तो अचानक 3 साल दुर्भाग्यवश, और पुलिस ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। आप 3 साल पुराना मुकदमा है, जब इसका नॉमिनेशन था, चुनाव लड़ रहा था, उस दिन का ये मुकदमा है। उस दिन तो पुलिस ने जो वहाँ छात्र थे उन पर भी लाठियाँ बरसाई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं है। आप 3 साल बाद अचानक आकर ये इस तरह से आप गिरफ्तारी कर रहे हो, और जो जनप्रतिनिधि है उनको भी आप नहीं समझ रहे हो कि जो जीता हुआ विधायक है, अगर फिर जो जीते हुए विधायक और पार्टी अपने उस पर आएगी आंदोलन पे, तो फिर पुलिस को भी पता लगेगा कि किस तरीके से आप ऐसे इस तरीके से मिसबिहेव थोड़ी कर सकते हैं किसी के साथ। कमिश्नर साहब ने खुद ने कहा है कि भाई अभिमन्यु जी के साथ जो भी बात हुई या वहाँ से अरेस्ट करने का, डिटेन करने का मामला हुआ, उसको उन्होंने खुद ने भी कहा कि गलत तरीके से हुआ है। आगे हम पुलिस इसका ध्यान रखेगी। हम अभी इस मामले में ये रणनीति बनाएंगे कि आगे का किस तरह से हमें आगे जाना।